सिमरन की आज सुहागरात है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सिमरन की सलवार में तलवार है, जिसे देखकर रोनी की चीख निकल जाती है और सारी रात सिमरन रोनी के करीब जाकर उसका पानी निकालती है। सिमरन ने 15 लाख डॉक्टर को देकर उसकी सलवार में तलवार लगाई है, लेकिन सवाल ये है कि सिमरन ने खुद को लड़की से लड़के में क्यों बदला, जबकि पहले सिमरन काफी सुंदर लड़की हुआ करती थी और वो काफी शर्मीली लड़की थी। अब लड़का बनकर सिमरन काफी लोगों के साथ जिस्मानी संबंध बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार रही है, लेकिन अंत में जाकर सिमरन एक पुलिस वाले के घर के पास रूम लेकर रहने लगती है और वो काफी मुस्कुरा भी रही होती है। और फिर जो होता है वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। कहानी की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर विक्रम को देखते हैं, जो अपने एक पुलिस वाले के साथ एक क्राइम स्पॉट पर आया होता है, जहां उसे पता चलता है कि कार में एक डेड बॉडी पड़ी है और वो एक आदमी की लाश है जो बिना कपड़ों के पड़ी है और इस आदमी के साथ किसी ने दुष्कर्म किया होता है और उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया होता है। इधर कचरे में एक और लाश मिलती है जो एक लड़की की लाश होती है और इस लड़की के माथे पर किसी ने गोली मारी होती है, लेकिन इस लड़की के साथ हत्यारे ने दुष्कर्म नहीं किया, बस इसे गोली मारी होती है। पुलिस को एक भी सबूत नहीं मिलता। इन सब केसेस को देखकर जब विक्रम उसके घर आता है तब उसे टीवी पर पता चलता है कि जिस आदमी का मर्डर हुआ है वो एक पुलिस वाला था। ये देखकर विक्रम परेशान हो जाता है। दूसरे दिन एक बड़े से घर में एक और आदमी की लाश मिलती है। इस आदमी का भी किसी ने शारीरिक शोषण कर इसे जान से मार दिया होता है। विक्रम मीडिया वालों से कहता है कि जो भी ये काम कर रहा है वो एक साइको किलर है, उसे ना तो पैसे चाहिए ना ही वो चोरी कर रहा है, हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। विक्रम उसके दोस्त से कहता है कि शहर में पहले लड़कियां सेफ नहीं थीं, अब लड़के भी सेफ नहीं हैं। ऊपर से काफी प्रेशर भी आ रहा है। अब तक मुझे एक भी सबूत नहीं मिला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इधर हम बहुत ही खूबसूरत लड़की सिमरन को देखते हैं, जो उसके गांव से चंडीगढ़ आई होती है। शहर में नई होने की वजह से वो थोड़ा सा डर भी रही होती है। तभी उसकी एक दोस्त शालू गाड़ी लेकर सिमरन को लेने के लिए चली आती है। रास्ते में सिमरन बताती है कि मुझे इस शहर में एक जॉब दिला दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। शालू कहती है कि तुम उसकी टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। फिर दोनों उनके रूम पर आ जाते हैं। यहाँ पर पहले से ही 4 लड़कियां होती हैं और अब इनमें सिमरन भी आ चुकी है। इन लड़कियों को देखकर पता चल रहा था कि ये लड़कियां काफी फैशनेबल यानी स्टाइलिश जिंदगी जीती हैं। कुछ देर बाद सिमरन खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगती है। तभी शालू आकर कहती है कि तू सो क्यों रही है, हमें पार्टी में जाना है। शालू कहती है कि हमारी तो यही जॉब है, पार्टी में जाना, वहाँ पर डांस करना, अमीर लड़कों के करीब जाना, उन्हें खुश करना, हमें इसी के पैसे मिलते हैं। अब शालू इन लड़कियों के साथ सिमरन को भी एक पार्टी में लेकर चली आती है। हालांकि सिमरन इस पार्टी में आना नहीं चाहती थी। पार्टी में आने पर शालू का दोस्त रोनी शालू से कहता है कि ये लड़की कौन है। तब शालू इन दोनों को एक दूसरे से मिलाती है। सिमरन को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो काफी बेचैन लग रही है। ये सब कुछ सिमरन के लिए एकदम नया है। रोनी सिमरन को ऐसे देखकर उसे एक सादा जूस पीने के लिए देता है, जबकि शालू और उसकी बाकी सहेलियां शराब पीने लगती हैं। फिर वो डांस भी कर रही होती है और ये पार्टी एंजॉय भी कर रही होती है। तभी शालू की एक फ्रेंड सिमरन के पास आकर इसे जबरदस्ती शराब पिलाने लगती है और बाद में ये सभी लड़कियां भी शराब पीने लग जाती हैं, क्योंकि रोनी इन सब का बिल देने वाला है। लेकिन सिमरन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शराब पी जाती है और इसके बाद क्या था, वो एक जगह पर आकर बेहोश हो जाती है। सिमरन की ऐसी हालत देखकर रोनी शालू को डांटने लगता है। इसके बाद वो सिमरन को उसके घर छोड़ देता है। सुबह होने पर जब सिमरन को होश आता है तब शालू कहती है कि तुझे रात में इतना नहीं पीना चाहिए था। वो तो भला हो उस रोनी का जिसने तुझे घर लाकर छोड़ दिया, ऊपर से तूने उसकी कार में उल्टियां भी कर दी। सिमरन कहती है कि मुझे ऐसी जॉब नहीं करनी, तुम मेरे लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढ दो ना, मुझसे ऐसी जॉब नहीं होगी और मुझे ये सब पसंद भी नहीं है। शालू कहती है कि मैं कुछ करती हूँ। फिर रात में जब ये दोनों घूम रहे होते हैं तभी शालू कहती है कि मैंने तेरे लिए एक जॉब देखी है, कल तू इंटरव्यू देने के लिए चले जाना, कल तेरा इंटरव्यू 4 बजे होगा। इस तरह से जब दूसरे दिन सिमरन इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस आती है तब उसे पता चलता है कि बिना इंटरव्यू के ही उसे जॉब मिल गई। यहाँ की एक लड़की सिमरन को बताती है कि मैडम आप जिनकी रेफरेंस से यहाँ आई है उनका नाम ही काफी है और आपको जॉब बिना इंटरव्यू के ही मिल गई, तुम काफी किस्मत वाली हो। इस बात से सिमरन बहुत खुश हो जाती है। अब सिमरन को उसके सपने साकार होते हुए दिखने लग जाते हैं। साथ ही वो सोचने लगती है कि शालू की पहचान इतनी ऊपर तक है, मुझे तो पता ही नहीं था। ऑफिस से बाहर आने पर सिमरन को रोनी मिलता है। रोनी उसे अपने पास बुलाता है। रोनी कहता है कि मुझे आपके बारे में शालू ने बताया है कि आप इंटरव्यू देने के लिए आई हैं क्या, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। अब ऐसे ही बातों में रोनी सिमरन को उसकी कार में बैठाकर उसके घर छोड़ने ले जाने लगता है और हमें ये पता चलता है कि जिस कंपनी में सिमरन इंटरव्यू देकर आई होती है वो कंपनी रोनी के ही फादर की है और इसीलिए सिमरन को बिना इंटरव्यू दिए जॉब मिल गई। सिमरन रोनी को थैंक यू बोलने लगती है। फिर रोनी कुछ चॉकलेट सिमरन को खाने के लिए देता है। रोनी को देखकर ये पता चल रहा था कि रोनी सिमरन के करीब जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। अब जैसी ही सिमरन वो चॉकलेट खाती है वो तुरंत बेहोश हो जाती है। इसके बाद रोनी सीधे उसे उसके बेडरूम में लेकर चला आता है। यहाँ पर जब रोनी उसकी अलमारी खोलता है तो इस अलमारी में कई सारी लड़कियों की अंडरवियर होती है। इतनी सारी लड़कियों के साथ रोनी ने संबंध बनाया होता है और अब वो सिमरन के साथ भी ऐसा ही करने वाला है। सिमरन होश में आकर कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ
साथ कुछ भी करना नहीं चाहती, लेकिन रोनी सिमरन के साथ जिस्मानी संबंध बना ही लेता है और अब इस अलमारी में सिमरन का भी नाम जुड़ चुका है। साथ ही वो ये भी बता देता है कि तुम्हें मेरे पास लाने के लिए मैंने शालू को पैसे भी दिए थे, लेकिन तुम मेरे पास नहीं आई और मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ी। इधर विक्रम को फॉरेंसिक लैब से एक आदमी का फोन आता है। वो बताता है कि क्राइम सीन पर जो फिंगरप्रिंट मिले हैं वो एक ही इंसान के हैं। अब विक्रम के पास एक सबूत ये भी है कि जो मर्डर कर रहा है वो एक ही बंदा है और उस एक ही आदमी की तलाश इसे करनी है। इधर जब रोनी शांत हो जाता है और वो नशे की हालत में होता है, तब मौके का फायदा उठाते हुए सिमरन उसके कपड़े लेकर यहाँ से भाग निकलने में कामयाब होती है। फिर वो एक बस स्टॉप पर आकर बस का वेट करने लग जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए, लेकिन तभी एक आदमी रास्ते से गुजरते हुए सिमरन को देख लेता है। फिर ये आदमी कहता है कि क्या रेट है तुम्हारा। सिमरन कुछ समझ नहीं पाती कि ये क्या कहना चाहता है। आदमी कहता है कि मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और हमें बहुत मजा भी आएगा। सिमरन डर कर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी ये आदमी सिमरन को पकड़कर उसे मारता है और अपनी गाड़ी में डालकर एक सुनसान जगह पर लेकर चला आता है। फिर वो सिमरन के करीब जाकर उसके साथ संबंध बना ही लेता है। इसके बाद जब आदमी पूरी तरह शांत हो जाता है और उसका मन भर जाता है, तब ये आदमी सिमरन को यहीं पर कचरे में फेंक कर यहाँ से चला जाता है। बेचारी सिमरन किसी तरह से इस सुनसान जगह से निकलकर बाहर चली आती है। सिमरन के साथ इतना कुछ हो जाने से वो काफी कमजोर हो चुकी है। अब उसे खाना चाहिए, लेकिन तभी उसे एक चेक पोस्ट दिखाई देता है। जब सिमरन यहाँ आकर उसकी कंप्लेंट पुलिस वाले को बताती है, तब पहले तो पुलिस वाला सिमरन की सारी बात सुनता है, लेकिन बाद में वो कहता है कि तेरी जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तूने जिस पर इल्जाम लगाया है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और तेरे जैसी लड़कियां ऐसे ही बड़े लोगों को फंसाकर उनसे पैसों की डिमांड करती है। सिमरन कहती है कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, लेकिन अब पुलिस वाला भी सिमरन के करीब आने लगता है। वो पहले तो दरवाजा बंद करता है और फिर इसका भी जोश वो सिमरन को दिखा ही देता है। बेचारी सिमरन को ना चाहते हुए भी इस पुलिस वाले को शांत करना ही पड़ा। काम खत्म होने के बाद पुलिस वाला सिमरन को यहीं पर फेंक कर चला जाता है। सुबह होने पर सिमरन भटकती फिरने लगती है। वो लोगों के पास जाकर उनसे खाना मांगती है, लेकिन एक भिखारी समझकर कोई भी इसे खाना नहीं देता और ना ही कोई पैसे देता है। सुबह से रात हो जाती है। तभी एक कचरे के डिब्बे में सिमरन को कुछ खाने मिलता है, जिसे वो जल्दी से खा लेती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। साथ ही वो रो भी रही थी। खाना खाकर सिमरन यही रोड पर सो जाती है। सुबह होने पर सिमरन एक रेलवे ट्रैक पर आकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन जब ट्रेन इसके करीब आ जाती है, तभी सिमरन पीछे हट जाती है और वो ये ठान लेती है कि जिन भी लोगों ने मेरा ये हाल किया है, जिन्होंने भी मेरा फायदा उठाया है, उन सबको इसका हिसाब अब देना पड़ेगा। फिर जब वो वापस शहर में आती है, तब वो देखती है कि एक लड़की को एक आदमी उसकी गाड़ी में बैठा कर ले जाता है। इसे देखकर उसे पैसे कमाने का एक आइडिया मिल चुका है। तभी एक रिक्शा वाला सिमरन के पास आता है और उसका रेट पूछता है। सिमरन को पैसों की बहुत जरूरत है, तो वो कहती है 200 रुपए। इस तरह से सिर्फ 200 रुपए में सिमरन इस रिक्शा वाले के साथ चली जाती है। दूसरे दिन भी अच्छे कपड़े पहनकर सिमरन एक जगह जाकर उसकी सर्विस देने के लिए रुक जाती है। तभी एक आदमी आकर ये भी आदमी सिमरन को 200 रुपए में अपने साथ ले जाता है, लेकिन अब दिन बीतने के साथ सिमरन का रेट भी बढ़ने लगा है। वो कई लोगों के करीब जाकर उनके साथ संबंध बनाने लगी है। अब उसके कस्टमर सिर्फ अमीर लोग हैं। 200 रुपए वालों को अब वो देखना भी पसंद नहीं करती। सिमरन ने पैसे कमाने का यही रास्ता चुन लिया है। ऐसे ही उसकी सर्विस वो एक नेताजी को देती है। नेताजी सिमरन से खुश होकर उसे एक आलीशान घर गिफ्ट करते हैं। ये घर काफी बड़ा है और अब सिमरन के पास पैसों की भी कमी नहीं है। सिमरन ने उसका नाम भी बदल लिया है। फिर वो एक डॉक्टर के पास आकर उसकी सर्जरी के बारे में बात करती है। डॉक्टर कहता है, क्या तुम तैयार हो? सिमरन कहती है कि हाँ तैयार हूँ। यहीं पर नर्स कहती है कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें इन चीजों की क्या जरूरत? सिमरन कहती है कि अब मेरी खूबसूरती ही मेरा हथियार बनेगी। फिर डॉक्टर उनका काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय के बाद डॉक्टरों का काम पूरा हो जाता है। फिर डॉक्टर कुछ दिन उन्हीं की निगरानी में सिमरन को रखते हैं और 2 हफ्ते बाद जाकर सिमरन को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। इसके फौरन बाद वो एक पार्लर में जाकर उसका हुलिया पूरी तरह बदल लेती है। फिर वो एक आदमी को रोनी की फोटो भेजकर उसका पता निकालने के लिए कहती है। इधर रोनी एक लड़की के साथ मजे कर रहा होता है। जब ये लड़की उसकी अलमारी देखती है, तो ये भी इसे छोड़कर यहाँ से चली जाती है। ये लड़की भी समझ चुकी है कि रोनी बहुत ही घटिया इंसान है। अब रात में सिमरन एक डांस क्लब में आ जाती है, जहाँ रोनी भी एक लड़की के साथ डांस कर रहा होता है। सिमरन रोनी को देखकर उसे इशारे करने लगती है। रोनी को यही चाहिए था। वो जल्दी से उसकी दुम हिलाते हुए सिमरन के करीब आ जाता है। वो सोच रहा था कि सिमरन एक लड़की है, लेकिन सिमरन ने उसका ऑपरेशन करवाया है और अब वो एक लड़की के रूप में एक आदमी है और इसका पता रोनी को जल्द ही होने वाला है। अब बातें करने के दौरान सिमरन बहुत ही प्यार से उसका नंबर रोनी को देती है और उसे फोन करने के लिए कहती है। फिर वो यहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन जब रोनी फोन करता है, तब पहले तो सिमरन फोन नहीं उठाती, लेकिन कुछ देर के बाद वो फोन उठा लेती है। रोनी कहता है कि मैं तैयार हूँ, तुम मेरे घर आ सकती हो, दोनों को बहुत मजा आएगा। सिमरन रोनी का एड्रेस लेकर उसके घर चली आती है। फिर सिमरन ऐसे दिखाती है कि वो रोनी से बहुत प्यार करती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो रोनी को मारने लगती है। फिर सिमरन रोनी को उसका हथियार दिखाती है। सिमरन का हथियार देखकर रोनी की चीखें निकल जाती हैं। फिर
सिमरन रोनी के साथ वैसे ही संबंध बनाती है और वही दर्द का एहसास उसे कराती है जो दर्द रोनी ने उसे दिया था। फिर जब सिमरन पूरी तरह शांत हो जाती है तब वो रोनी को गोली मारकर उसे भगवान के पास भेज देती है। फिर वो शालू को भी उसके जाल में फंसाकर उसके माथे पर गोली मार देती है क्योंकि शालू भी इन सब में कसूरवार थी। इस तरह सिमरन एक एक कर उन सभी लोगों को मारती है जिन्होंने उसके साथ संबंध बनाया था और उसके साथ गलत किया था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सिमरन की ये कहानी पास्ट में चल रही होती है और विक्रम के सामने एक के बाद एक मर्डर की केसेस आने लगे हैं। दूसरे दिन शालू के कुछ दोस्त पुलिस स्टेशन जाकर शालू की गायब होने की रिपोर्ट लिखाते हैं। विक्रम कहता है कि शालू को किसी ने गोली मार दी है और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। फिर ये लड़कियां कहती हैं कि कुछ महीने पहले एक सिमरन नाम की लड़की भी अचानक गायब हो गई और अब तक उसका कोई पता हमें नहीं मिला। विक्रम मीडिया से कहने लगता है उस हत्यारे ने इन लोगों को मार कर उनके कर्मों की सजा दी है, लेकिन उसे कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। हम उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। सिमरन भी ये न्यूज टीवी पर देखकर मुस्कुरा रही होती है और कहने लगती है आप मुझे पकड़ कर दिखाइए इंस्पेक्टर। और फिर वो विक्रम के ही अपार्टमेंट में आकर उससे बातें करने लगती है। रिसेंटली सिमरन यहाँ पर शिफ्ट हुई है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब देखते हैं हमारे एडिटर साहब क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, सिमरन के बदला लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। सिमरन ने उन गुनहगारों को तो सबक सिखा दिया, लेकिन उसे कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। वेल, आपका इस बारे में क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।